11 नंबर क्वेश्चन, एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स के पावर 1/x है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। 11 नंबर क्या है देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन 5.5 है ना जी। एक्सरसाइज 5.5 का 11 नंबर क्वेश्चन, y इजकल टू एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स के पावर 1/x। पहले क्या होता था, यह एक ही दोनों में से केवल एक फलन देता था, उसका चर पावर देता था। फिर यहाँ दोनों में से कोई एक फलन, एक चर रहा और उसका एगो फलन दे देता था खाते में। अब यहीं पर दो दो गो फलन, एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स, और उसका पावर भी अभी अलग से है। तो कल ऐसा एक सवाल 10 नंबर में एगो पार्ट में था, ठीक है। तो आइए पहले समझेंगे कि माना इसको यू मान लीजिए बाबू, एक्स कॉस एक्स का होल पावर एक्स भी बराबर एक्स साइन एक्स का होल पावर 1/x हो जाएगा ना जी। अब ये बताइए, यू हुआ और ये भी हुआ, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा जरा। y बराबर, इसको यू मान चुके हैं और इसको भी मान चुके हैं। यदि हम दोनों तरफ यहीं पर अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे बाबू, तो y का अवकलन dy बटा में dx, u का अवकलन du बटा dx, v का अवकलन dv बटा में dx होगा ना इतना। और यह आपके लिए समीकरण 1 का काम कर देगा। सुनिएगा, यदि हमें dy बटा dx चाहिए तो भैया du बटा dx तथा dv बटा dx का मान निकाल करके आप मान रख दीजिए, हो जाएगा ना जी प्रिंस। थोड़ा ध्यान से समझिए प्रिंस, आप समझिए जरा। du बटा dx का यदि हमें मान निकालना है तो लिखेंगे कि चूंकि u बराबर क्या दिया गया, x cos x का पावर x, x cos x का पावर दिया है ना जी। थोड़ा ध्यान से समझेंगे बाबू, ऐसे क्वेश्चनों में जब चर के पावर चर दिया होता है तो उसका पहले काम होता है कि दोनों तरफ लॉग लिया जाए। तो दोनों तरफ दिख रहा है ना जी पीछे सभी को, सूरज, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे बाबू तो लॉग यू लॉग एक्स कॉस एक्स का पावर होगा ना इतना, लॉग यू बराबर लॉग एम का पावर एन, एन लॉग एम हो जाएगा भाई, एक्स लॉग और एक्स कॉस एक्स होगा इतना। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए। यहीं पे आप करिए कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, जब दोनों तरफ अवकलन करेंगे भाई तो लॉग यू का अवकलन 1/u डी यू बटा में dx बराबर फर्स्ट फंक्शन x, उसी तरह से दूसरे का अवकलन ध्यान से देखा जाएगा, लॉग x का अवकलन 1/x होगा इतना। फिर से जिसको आप x बोले हैं उसका अवकलन, तो x इसको बोले हैं ना जी, इसका अवकलन करेंगे तो अंदर वाले का अवकलन करेंगे। तो ये ऐसे मत कर दीजिएगा कि x के एक हो गया cos x के माइनस sin x, फिर गलती हो जाएगा। अभी अपने आप में दो फंक्शन है और दो फंक्शन वाला फिर से फार्मूला लगेगा x के लिए और cos x के लिए। तो x वैसे ही cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x, आ रहा समझ में। और उसके बाद प्लस cos x उसी तरह से और x का अवकलन ये हो जाएगा। तो पहला फलन तो वैसे ही था, ये दूसरे का यहां से लेकर के यहां तक अवकलन है, समझ में आ रहा है। फिर से एक बार देखिए, लॉग इस पूरे को मान लिए x, तो लॉग x का अवकलन 1/x हो गया, पूरा ही तो x था तो पूरा हो गया। और जिसको आप x बोल रहे हैं इस पूरे को, उसका ये अवकलन है, ठीक है ना जी। प्लस अब दूसरा का, बहुत बढ़िया, log x cos x उसी तरह से और x का अवकलन, कोई दिक्कत? du बटा में dx बराबर 1/u है ना जी। अब u उधर चला जाएगा और हाई x से x बचा 1/cos x बचा ना, तो 1/cos x करना होता है इसके अंदर गुणा करा दीजिए। जब गुणा कराएंगे भाई तो जब माइनस है तो माइनस ले लीजिए, पहले x हो जाएगा sin x बटा में cos x होगा, प्लस cos x में x से गुणा करेंगे cos x होगा, और cos x में cos x से भाग देना है। कोई दिक्कत यहां तक?
प्लस log x cos x, x से गुणा करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, du बटा में dx बराबर u, u यहां पर देखिए x cos x के पावर x cos x के पावर माइनस एक्स, साइन बटा में cos tan x, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, प्लस log x cos x, ठीक है ना। ये आपका रहा शायद du बटा में, आ रहा समझ में, ये पूरा आपका du बटा dx है। अब बढ़ेंगे बाबू, v का अवकलन करेंगे, dv बटा dx भी निकालेंगे ना जी, शायद नीचे वाला आ रहा है जी वीडियो में, log x cos x वाला भाई पूरा आया है। चलिए चलिए अब लिखेंगे कि पुनः v बराबर, तो v x sin x का पावर 1/x है ना जी, x sin x के पावर 1/x, ठीक है। ये v वाला i वाला, अब इसका अवकलन करेंगे तो इसको अवकलन देखिए चर के पावर चर है, इसको भी पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ, आराम से देखते चलिए, यहाँ पे लिखिए एकदम आराम से, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे बाबू तो log v बराबर, अब यहां पर भी log लिया जाएगा x sin x का पावर 1/, ठीक है। अब चलिए log v बराबर log m के पावर n, n log m हो जाता है, 1/x आ जाएगा, पहले 1/x log x sin x, आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ अवकलन करने पर log v का अवकलन 1/v dv बटा में dx, कोई दिक्कत किसी को, बराबर पहला फंक्शन उसी तरह से 1/x, उसी तरह से दूसरके का अवकलन, तो log, इस पूरे को आप मान लीजिए x, log x का अवकलन बताइए सब लोग, 1/x माने कि x sin x, ठीक है। और जिसको x बोले हैं उसका अवकलन अभी तो करना है, तो x उसी तरह से sin x का अवकलन हो जाएगा cos x, प्लस अब sin x उसी तरह से x का अवकलन 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे बाबू, ये तो पहला इसी तरह था, ये दूसरे का यहाँ से यहाँ तक ना अवकलन है भाई, प्लस अब दूसरा उसी तरह से log x sin x उसी तरह से, और 1/x का अवकलन और 1/x का अवकलन कल बताए थे आप लोग को, माइनस 1/x स्क्वायर, आ रहा समझ में, नहीं समझ में तो बोलिए, बता दे कि 1/x का अवकलन, देखिए देख लीजिए, अब यहीं से थोड़ा सा सीख जाइएगा, लेकिन 1/x का अवकलन हमें बताना है ना वो, तो x का घात कितना है, 1 है, d/dx, x का घात यदि ऊपर जाएगा तो x का घात माइनस है, अब x के पावर n वाला अवकलन का फार्मूला बताइए, nx के पावर n-1 होता है, माने -1 जो घात है तो उनका होगा पहले आएगा, तो -1 x के पावर आएगा को जितना घात रहता है उसमें से एगो कम होता है ना जी, तो -1 x के पावर -2 हो जाएगा, अब -1 अब बटा में x के घात -2 नीचे जाएगा तो x के घात +2, 1/x का अवकलन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अब कभी भी आपसे पूछा जाए 1/x² का अवकलन बताइए तो एकदम बढ़िया तरीका समझिए, 2 है ना, ये हो जाएगा -2 अब बटा में x³, नीचे वाला देखिए x के घात 1 है तो नीचे x के घात 2 हो गया, अब x के घात 2 है तो x के घात 3 हो गया। यदि हम आपसे पूछ दे 1/x के घात 3 का अवकलन बताइए सर, तो -3 बटा में x के घात 4, आ रहा समझ में। यदि कभी बोल दे कि 1/x के घात 10 का अवकलन बताइए तो भैया -10 बटा में x के घात 11, क्लियर, बहुत बढ़िया तरीका है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 1/x का अवकलन सभी लोग बोले -1/x², तो 1/x का अवकलन मैंने कर दिया -1/x²। आगे देखिए बाबू, dv बटा dx बराबर 1/v है ना जी, तभी उधर जाएगा, और ऐसे देखिए अब 1/x में 1/x से गुणा करेंगे तो 1/x² sin x होगा, अंदर गुणा भी करा दिया जाए ना हो तो साथ में। चलिए अब x cos x से इसमें गुणा करा दीजिए भाई, तो जब x cos x से गुणा कराएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा x cos x, कैसा देखिए x cos x ऊपर हो गया और नीचे x में x से गुणा कर x² sin x,
प्लस है प्लस। अब ऊपर देखिए, ऊपर केवल साइन एक्स से कम साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा एक्स में एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और नीचे साइन एक्स, बाद में कटा दिया जाएगा। चलिए, प्लस लॉग लॉग प्लस माइनस के गुणा क्या हो जाएगा जी, माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, अब बटा में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, डीवी बटा डी एक्स बराबर भी, भी की जगह पर है बाबू एक्स साइन एक्स का पावर 1/x। भाई देखिए, एगो एक्स से पहले एगो एक्स कटेगा, तो एगो एक्स बचेगा ना, आ कॉस बटा में साइन हो जाता है कॉट एक्स, तो 1/x कॉट एक्स। भाई देखिए, साइन से साइन कटेगा, एक बटा में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, अब बटा में एक्स स्क्वायर होगा। इतना बाबू सब लोग आ रहा समझ में? एक लाइन ये और आगे बढ़ सकता है, एक्स साइन एक्स का पावर 1/x, और यह पूरे के एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे तो एक्स बढ़ जाएगा, एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक बार होगा, एक एकम एक, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे एक बार, लॉग एक्स साइन एक्स। आ रहा समझ में? डीवी बाई डी एक्स का भी मान निकल चुका है। अब हमें चूंकि चाहिए, चूंकि डी यू बटा में डी एक्स तथा डीवी बटा में डी एक्स का मान कहाँ रखेंगे जी, समीकरण एक में जो बनाए हैं। तो समीकरण एक में आइए मान रख दिया जाए। समीकरण एक, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डी बटा में डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स प्लस डीवी बटा में, तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स, यहाँ पर है वो डी यू बटा डी एक्स, एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स, एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स माइनस एक्स टेन एक्स प्लस वन। तो आप वन को भी पहले लिख सकते हैं, माइनस एक्स टेन एक्स को बाद में भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे वैसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट बना लीजिए, है ना, छोटा सा। अब बाद में यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, बड़ा ब्रैकेट को बाद में बंद कीजिएगा। क्यों बड़ा ब्रैकेट बाद में लगाएंगे? क्योंकि एक्स कॉस एक्स का पावर जो एक्स से गुणा होगा इस पूरे में होगा, है ना, जो है यू से मल्टीप्लाई है इस पूरे में होगा, यहाँ तक में, है ना, ये ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, अब समझिए, एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे बाबू माइनस एक्स टेन एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी। और उसके बाद प्लस है तो फिर अभी लगाइए प्लस, और फिर डीवी बटा डी एक्स, तो डीवी बटा डी एक्स का मान यहाँ पर है एक्स साइन एक्स का पावर 1/x, और यहाँ पर एक्स कॉट एक्स, नीचे वाला नहीं आ रहेगा जी, प्लस वन लॉग एक्स साइन एक्स बटा के नीचे एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, जहां ना समझ में आए एकदम पूछिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल नोट कीजिए।